नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और ये अपडेट बहुत विकट अपडेट होने वाला है क्योंकि बहुत समय से बहुत सारे बच्चों को इंतजार था जिस वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ चुकी है। और कल भी हमारे लाइव सेशन में जिक्र चल रहा था कि जेई की वैकेंसी पर नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपका जो है एजीटीए का नोटिफिकेशन आगा और उसके बाद जो आगा वो जेई का नोटिफिकेशन आगा। आने वाला नोटिफिकेशन जेई का ही था और दोस्तों उसको बताने की ज़रूरत है नहीं कि जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। और देख लीजिए ये आपका आ चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है बच्चा। और हम बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट पर बिल्कुल सही तरीके से। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है, विज्ञापन संख्या 8/2024, ठीक है। अवर अभियंता सिविल यानी कि जेई मुख्य परीक्षा 2023, यानी कि विज्ञापन संख्या कौन सा 23 का ओब्लिक है, मगर कब प्रकाशित हुआ है 28 में, देखो 24 में। तो विज्ञापन प्रकाशन तिथि है 7/3/2024 को है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि और 7/5/2024 को, ठीक है। अब ये कब है 5 यानी कि मई, यानी कि 7 मई से आपका आवेदन मांगे जाएंगे और कब तक 7 जून तक। संशोधन तिथि जो है वो कितनी है आपकी यहाँ पर है। अब आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ और कुछ ऐसा है नहीं जो बताने योग्य हो। इससे आगे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है, ठीक है भाई। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं और ये देख लीजिए अब आपकी सीटें कितनी हैं। अब यहाँ देखिए भैया कि पद कितने हैं आपके 2819 पद ये हैं और कुल पद कितने हैं ये, क्योंकि इसमें 28 पद जो हैं वो सिविल अवर अभियंता के विशेष चयन हेतु हैं। तो अब टोटल कितने पद आए हैं 2800। अगर हम बात करें 2847 पदों पर यह विज्ञापन आपका आया है, ठीक है। इतने पदों पर यह विज्ञापन आपका आया है और आप यहाँ देख लीजिए कौन सा पैट मांगा है। मुख्य प्रारंभिक परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो किस पर होगी, पैट 2023 पर होगी, ठीक है। अब बात आती है पैट 2023 में होगी तो पैट का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, मांगते तो 15 ही गुना है, परंतु इसमें 1 नंबर वाले भी क्या होंगे, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। क्या होंगे, शॉर्ट लिस्ट 1 नंबर वाले भी होंगे। तो यहाँ तो ये खुशी का माहौल है सब बच्चों के लिए, बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। लड्डू बांट दीजिए, जो भी जेई की तैयारी कर रहे थे, जो भी जेई के लिए बहुत परेशान थे, लड्डू बांट दीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से। आपका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, ठीक है भैया। ये पूरी बात हो चुकी है। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है, इससे आगे की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, वो चलो बात अलग है। आवेदन करने की प्रक्रिया हो चुकी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें, ठीक है। अंतिम तिथि जो होगी वो आपकी ये हो चुकी है पूरी, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये वाली बात हमें आपको बतानी है। देखिए क्या है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो निगत वर्ष कब का होना चाहिए आपका 2023 और 24 आय की आधारित होना चाहिए, यानी कि इसी वित्त वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। और 2000 मान्य हो, यानी कि जब तक मान्य हो 1 वर्ष का होना चाहिए ये, तो 1 वर्ष में रिकॉल होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। चलिए, इससे आगे की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आवेदन जो है निर्देशांक है, ये आपका लॉगिन पैट नंबर से होगा, जो पैट होगा आपका आवेदन कर सकते हैं। चलिए, ये स्क्रॉल है, इसमें कुछ नहीं है आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत। जो आपको चाहिए वो सीधा मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। फीस उस वही 25 रुपये चलेगी आपकी फ़ीस। ये देखते रहिए आप पूरी तरीके से जो है ना, आपको हमने कल भी बताया था इसको। देखिए 25-25-25 ये पूरा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट इसी के आधार पर किया जाएगा, परंतु शॉर्ट लिस्ट का आधार कोई नहीं होता है। यहाँ 1 नंबर भी होगा तब भी आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आरक्षण श्रेणी हो चुके हैं, नाम पूरा होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चा, पदों का विवरण आ चुका है। पदों का विवरण मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पदों का विवरण हम बात करेंगे, यहाँ पर हम पदों का विवरण पर हम बात करेंगे जरूर, क्योंकि पदों के विवरण जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के जनरल में कितने हैं 513 है आपके, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 109 है और टोटल पद 1092। ओबीसी में 323, 3 पद एसटी में और ये आपके, तो मैं लिख दूँ यहाँ यूआर कैटेगरी, ठीक है। ये आपका एससी, ये एसटी, ये ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस दिख रहा है आपका, टोटल पद ये आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग में कितने हैं 421 पद, यहाँ से 87 पद ये हैं, 8 पद यहाँ पर 176, यहाँ से कितने हैं आपके 765। यहाँ आपके जो है वो उत्तर प्रदेश जल निगम में आपके इंजीनियर की भर्ती है। इसमें देखिए ग्रेड पे, देखिए भाई ग्रेड पे देखिए, यहाँ 4200 ग्रेड पे देखिए 3, ये आपका इतना स्थायी, ठीक है। ये तो होता ही है लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं, ये ग्रेड पे देखो, ग्रेड पे क्या है आपका, ये आपका हो चुका महिलाओं के लिए आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। महिलाओं के लिए ये, अच्छा ये और विभाग है, सॉरी, तो विभागों में देख लीजिए सब 4200 ग्रेड पे में है,
ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है। सारणी क्षेत्रीय आरक्षण वाली है, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है पूरी तरीके से। तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? महिलाओं के लिए सीटें जो हैं ये जरूर देख लेंगे आप, 218 महिलाओं के लिए सीटें हैं, 153 जो हैं आपके ग्रामीण अभियंता में किनके लिए हैं, आपके जो आरक्षित सूची से आते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए इसको देख लेंगे आप डाउनलोड करके। आरक्षण प्रावधान जो किया जाएगा वो EWS को किया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी को किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये अर्हता क्या है आपकी, देखिए ये आपको जरूर देखना है, यानी कि आपकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश लोक विभाग अभियंता समूह के नियमावली अभियंता में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, के समकक्ष कोई परीक्षा आवश्यक किया गया हो। ठीक है, आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, प्राविधि द्वारा या अभियंत्रिकी 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है नोट, समक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ से संबोधित विशेष सचिव और लोक निर्माण में उत्तर प्रदेश शासन का जो है संख्या, आपकी विज्ञापन संख्या संकलन होनी चाहिए। ये वाली कोई जरूरत नहीं, आपका क्या होना चाहिए, हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, अवर अभियंता पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप सिविल अवर अभियंता सिविल में आपके नियमावली के अनुसार लोक अर्हता है तो, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिविल में उत्तर प्रदेश सिविल में अभियंत्रिकी यानी कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे और क्या मांगा है दूसरे में। यहाँ देखिए, यहाँ भी कंडीशन ये देखिए, यहाँ पर भी यही कंडीशन लागू है। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यही कंडीशन लागू है दूसरे में भी, दूसरे पद के लिए भी। अगर हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है अर्हता परीक्षा ग्रामीण अभियंता के लिए जो है वो भी सीधी भर्ती पद हेतु जो है, सीधी पद भर्ती हेतु आपके आवश्यक उत्तर प्रदेश विधि परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान सिविल इंजीनियर डिप्लोमा रखता हो, सिविल इंजीनियर डिप्लोमा रखता हो। ठीक है, ये आपका है ग्रामीण अभियंत्रिक यांत्रिक सेवा नियमावली के अनुसार। ठीक है भाई, दूसरी पोस्ट ये हो चुकी। तीसरी में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी यही नियम है। ठीक है, सिविल में इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं जल निगम वाले में, तो यहाँ भी आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपकी बात आ चुकी है। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है भैया, तो ये तो आपके हो चुके हैं। अब आयु देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, आयु जो है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष आपकी आयु यहाँ ये वाली होनी चाहिए। देखिए इसमें अभियांत्रिकी में आपका लोक निर्माण विभाग वाले में। ठीक है भैया, अगर इससे आगे देखते हैं तो आपका इधर कितनी है, यहाँ भी 40 होनी चाहिए, 18 से 40। इसमें क्या है, देखिए जल निगम में आपकी 21 होनी चाहिए। जल निगम में कितनी होनी चाहिए आपके बच्चा, 21 होनी चाहिए। कितनी, 21 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 21 वर्ष की आयु, और कब तक, 40 वर्ष तक की आयु यहाँ पर होनी चाहिए। जो आरक्षण है वो आपको और उस आरक्षण के अनुसार मिलता रहेगा। यहाँ पर आपका देखो 18 वर्ष दे रखा है, इसमें आयु 18 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, आर्यवासन में 18 से 40 होनी चाहिए, इस वाले में भी आपका राजकीय निगम वाले में। फिर आगे इसमें 21 से 40 होनी चाहिए। 21 से 40 है, तो कुछ पदों पे तो 21 से 40 और कुछ पदों पे जो है वो आपकी क्या है, 18 से। अब यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, विशेष नोट दिया गया है। अब इसका एक और देख लेते हैं, इन्होंने इसमें सिलेबस दिया है या नहीं। ठीक है, वो महिला आरक्षण बात की बात है, पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस है या नहीं इसमें आपका, बनना तो फिर बाद में सिलेबस बाद में आपका दे दिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ सिलेबस नहीं है। ठीक है भाई, अगर सिलेबस होता तो आपका यहाँ पर सामने आ जाता। तो ये था आपका। ठीक है भैया, ये ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखो। यहाँ पर ये तो पृष्ठ छाया है आपकी, और कुछ नहीं है, ये पृष्ठ छाया है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वही है इसमें भी। अगर मैं आपको बताऊं कि 65 नंबर का तो सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा, 65 नंबर का जो है आपको क्या होना चाहिएगा, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा। 65 नंबर का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अभी 65 नंबर का जो है वो इसमें सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा आपको, यानी कि इंजीनियरिंग मतलब ट्रेड वाला चाहिए होगा 65 में। ठीक है, और 15 नंबर का जो है इसमें कंप्यूटर चाहिए होगा आपका,
और 20 नंबर का जो है आपका क्या होना चाहिए, यूपी होना चाहिएगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ होगा सिलेबस, और भी हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल में आप लोगों को बहुत जल्दी थी इस चीज़ की, मैंने आपको बताया था कि AGTA के बाद में ही आपका नोटिफिकेशन जो है वो JEE का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, और वो ही आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, सीधे शब्दों में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको UPSSC से जुड़ी जानकारी अगर चाहिए तो आपके लिए ये चैनल बहुत सफिशिएंट चैनल है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।